रही है, खबर यह है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया और यह मामला कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर है, अभी याचिका भर लगाई गई है। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ अजमेर दरगाह को लेकर। अजमेर की दरगाह शरीफ को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। दरअसल हिंदू सेना की तरफ से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने हिंदू सेना को याचिका को उनकी स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने, बड़ी खबर यह है, यानी याचिका स्वीकार हो गई है कि अजमेर दरगाह जहां है वहां शिव मंदिर है। अब इस पर सुनवाई होगी। याचिका में दरगाह शरीफ में हिंदू मंदिर होने का दावा है। अजमेर शरीफ में अगर हिंदू मंदिर है, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की दरअसल यह याचिका थी। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को इसके लिए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। कोर्ट में पिछली सुनवाई में खास किताब दरअसल पेश की गई थी। किताब के हवाले से दरगाह में मंदिर का दावा किया गया। 1911 में अजमेर के हरविलास शारदा ने किताब लिखी थी। दरगाह की जमीन पर पहले भोलेनाथ का एक मंदिर था। इस शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में 75 फीट लंबा बुलंद दरवाजा है। इस दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश होने का दावा है। दरगाह के तहखाने में गर्भगृह का दावा किया गया है। 20 दिसंबर को दोनों पक्ष अब सबूत पेश करेंगे। आइए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं विष्णु गुप्ता, हिंदू सेना के, जिनकी याचिका है, और दरगाह के चिश्ती क्या कह रहे हैं। सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया, और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर प्रकट किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज उसका तमाशा होता रहता, हम कहते रहेंगे। अभी मैंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को उनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो आती भी है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में दरगाह कमेटी आती है। इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम 800 साल की निगाह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो सरवर चिश्ती कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ आज तक। अब आपको बताऊं, ये जो इस वक्त अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं, याचिकाओं के बाद जो बवाल हो रहा है, ऐसा ना हो इसके लिए बहुत पहले कानून आया। क्या है वो कानून, ये मैं आपको बताता हूं। संविधान की किताब में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। दरअसल तब केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। तब अयोध्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा उस वक्त बहुत गर्म हुआ करता था। उस दौरान राम मंदिर आंदोलन भी चरम पर था। दूसरे मंदिर और मस्जिद पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तब विपक्ष ने मुद्दे पर ब्रेक लगाने की भी कोशिश की। इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति रखने की बात की गई। मतलब आजादी के वक्त धार्मिक स्थल जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। लेकिन उस वक्त भी जब यह कानून आया, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा कोर्ट में था, तो अयोध्या के मसले को इससे बाहर रखा गया। सांप्रदायिक कलह ना हो इसलिए ये एक्ट बनाया गया, जिससे हर जगह मंदिर मस्जिद का विवाद ना खड़ा हो जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछले कई दिनों से इस पर बहस हो रही थी, लेकिन अब जो संकेत मिले वो बता रहे हैं कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और यह जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल एकनाथ शिंदे से बात की। एकनाथ शिंदे ने खुद इस बात को बताया है और देवेंद्र फडणवीस ही क्या सीएम होंगे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देवेंद्र फडणवीस आज पहुंचे नागपुर। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, नागपुर उनका गृह जिला है। नागपुर से ही चुनाव जीत कर आते हैं और देवेंद्र फडणवीस इस वक्त नागपुर में। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस नागपुर के लिए रवाना हुआ और एकनाथ शिंदे ने ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए और यह साफ साफ कह दिया कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे, बीजेपी जिसे चाहे उसे सीएम बना सकती है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर साफ हो गई है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इससे अब पर्दा उठ गया है। शिंदे सीएम नहीं होंगे, खुद शिंदे ने ऐलान कर दिया है। नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है।
तो सवाल ये, आखिर शिंदे को ये ऐलान करने में 4 दिन क्यों लग गए? खबर ये भी, क्या शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या केंद्र में मंत्री बनना पसंद करेंगे? एकनाथ शिंदे ने इस पर चुप्पी साध रखी है, सब कुछ मोदी शाह पर छोड़ दिया है। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। ऐसे में साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता साफ है, क्योंकि चुनाव के दौरान मोदी और शाह दोनों फडणवीस की तारीफ कर चुके हैं। महाराष्ट्र के अगले सीएम वही होंगे, इसका इशारा भी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी पर महाराष्ट्र की जनता का जो भरोसा है, वो भरोसे के आधार पर यहां एनडीए की सरकार बनने वाली। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर एकनाथ शिंदे ने आज क्या कहा है। क्या एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया है? महाराष्ट्र में अगला सीएम बीजेपी का होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तस्वीर साफ कर दिया। शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दावा वापस ले लिया। उन्होंने कहा, हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े थे और मोदी और शाह जो जो फैसला करेंगे वो स्वीकार होगा। मैंने मंगलवार को मोदी जी को फोन किया था, कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन न लाएं, हम सब एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी की बैठक में जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। शिंदे के इस बयान की बीजेपी ने तारीफ की। शिंदे के बयान के हवाले से विपक्ष पर भी हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कहा, विपक्ष ने शिंदे पर सवाल उठाए। विपक्ष के नेता शोर मचा रहे थे कि शिंदे नाराज है। शिंदे ने सबके सामने तस्वीर साफ कर दी है। शिंदे ने राज्य के विकास के लिए काम किया है। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया। पीएम की अगुवाई में देश के विकास में शिंदे की बड़ी भूमिका है। शिंदे एक लड़ाकू राजनेता है। उद्धव से लौटते हुए वो बाहर आए हैं। सुनिए जरा एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा और संजय राउत क्या कह रहे हैं। सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना। वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाटिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। एकनाथ शिंदे कुछ भी बन सकते हैं, मैं उनको पहचानता हूं। वो सत्ता के सिवाय नहीं रह सकते। दूसरी बात, वो डरपोक है, वो डरा हुआ नेता है। हमारी पार्टी छोड़ी तब भी वो डरे हुए थे ईडी सीबीआई की भय से। अभी तो इतने कागज उनके हाथ में गए होंगे, मोदी जी और शाह के हाथ में 2-2.5 साल में। क्या हिम्मत है उनकी? वो उनकी हिम्मत ही नहीं है मोदी और शाह साहब के सामने खड़ा रहने की, सीना तान के। तो संजय राउत हमला कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बताऊं, मुख्यमंत्री क्या देवेंद्र फडणवीस ही होंगे? उन्हीं के नाम पर मोहर लग गई है। देखिए जरा शपथ कब होगी। फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने इस बात के खुद संकेत दिए। कल एनडीए की बैठक, इस पर फैसला होगा और 2 दिसंबर को फडणवीस के शपथ के आसार हैं। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा। शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण के भव्य आयोजन की तैयारी है ताकि इसके जरिए देश की सियासत में बड़ा संदेश दिया जा सके। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई दूसरा सीएम हो सकता है? अब तक के संकेतों से साफ है कि फडणवीस शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ये बात साफ कर चुके हैं, क्योंकि फडणवीस ने चुनाव कैंपेन की अगुवाई की। 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने सफल नेतृत्व किया था। उनकी अगुवाई में एनडीए को दोबारा जीत मिली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उन्हें धोखा दे दिया, जिस वजह से उद्धव के साथ सरकार नहीं बना पाए। बाद में शिंदे के साथ डिप्टी सीएम बने। ऐसे में फडणवीस का सीएम बनना तय है, ऐलान बाकी है। खबर यह है कि फडणवीस के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। बीजेपी के 20, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री होंगे, लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। खबर है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, बीजेपी चाहती है वो सरकार में शामिल हो। सुनिए जरा, एक बात तो साफ हो गई कि शिंदे सीएम नहीं होने जा रहे और फडणवीस रेस में सबसे आगे। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। और एकनाथ जी की भूमिका यह स्वयं स्पष्ट है कि उनकी भूमिका एनडीए मजबूत करने की, उनकी भूमिका महायुति मजबूत करने की है। उनकी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र की है। इसलिए एकनाथ जी ने पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता के सामने पूरी तरह से बात रखी। उनका डिसीजन है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि हम कुछ भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाहर ही लोग बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। वो तो उनका निर्णय है।
वो जो निर्णय चाहे ले सकते हैं और उसके बाद इस पर कमेंट करेंगे। आज ये प्रीमेच्योर है। का जो निर्णय रहा है बीजेपी के, वो जो राज्य में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कई राज्यों का उदाहरण दे सकते कि चेहरे जो थे वो गायब कर दिए। तो महाराष्ट्र में क्या क्या होगा आगे देखिए। तो ये सब मामला लेट हुआ, उसके पीछे में बहुत बड़ा गणित है। नहीं, हमें मंथन करना चाहिए बैठ करके कि ऐसी पोजीशन क्यों हुई, अभी हो गया, इसमें हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपनी दो गलतियां सुधारना चाहिए। अब जिसकी सरकार आ रही है वो मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। एक तरफ यह लड़ाई है, दूसरी तरफ एक और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इस बात को लेकर कि महाराष्ट्र का चुनाव हार गई इंडिया अलायंस। अब इनका कहना है कि